आईसीए हेल्थ एंड एनवायरमेंटल सोसाइटी द्वारा रविवार को संकल्पित 108 जल सभाओं के क्रम में 81वीं जल सभा का आयोजन काशी के शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ में अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। संस्था की तरफ से 81वीं जल सभा पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज को समर्पित किया गया। पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जल शब्द में संसार का सृजन और विध्वंस दोनों सन्निहित है। विश्व में जल का कोई संकट नहीं है, बल्कि संकट शुद्ध पेयजल का है। आज इस देश में गाय और गंगा पर लगातार प्रहार हो रहा है। गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया गया, लेकिन अभी तक उसे राष्ट्र नदी का प्रोटोकॉल नहीं प्राप्त हुआ। इस पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अगर देश की सरकार उन्हें राष्ट्र नदी का सम्मान नहीं दे सकती है तो वे गंगा से राष्ट्र नदी का नाम भी समाप्त कर दें। उन्होंने कहा कि ब्रह्मलीन ज्योतिष एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य ने गंगा और जनमानस के लिए शुद्ध पेयजल के अधिकार की बात की थी। उसे संस्था गंगा सेवा अभियानम को समर्पित करते हुए जो जल सभा आयोजित कर रही है वह एक दिन देश में लोगों को गंगा और शुद्ध पेयजल को लेकर आंदोलित करेगी। संस्था के इस प्रयास को लेकर उन्होंने संस्था को अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया। कार्यक्रम में संस्था के सचिव अभय शंकर तिवारी, अनिल कुमार, रवि त्रिवेदी, डॉक्टर आदित्य तिवारी और अतहर जमाल लारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित कमल प्रसाद चपगई ने मंगलाचरण से किया। कार्यक्रम का संचालन रमेश उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम में मृदुल कुमार ओझा, विक्रम त्रिवेदी, सौरभ शुक्ला, मठ में अध्ययनरत वेद पाठी बटुकों के अलावा अन्य साधु संत और सम्मानित लोग उपस्थित रहे। हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन गुरु जी महाराज ने यह अभियान चलाया, गंगा सेवा अभियान, और उसी अभियान के अंतर्गत उन्होंने जल के संरक्षण के लिए हम लोगों को प्रेरित किया, जिससे प्रेरणा प्राप्त करके अभय शंकर जी ये कार्य निरंतर करते चले जा रहे हैं। वो चिंता उनकी थी दूषित पेयजल, जल की कमी उनकी चिंता नहीं थी। वो कहते थे भगवान भर देगा भंडार, कमी नहीं होगी, लगता है कमी, लेकिन जो पेयजल भगवान की तरफ से हमारे पास आया है वो भगवान की तरफ से पूरी तरह से शुद्ध आया है। जो वर्षा जल होता है अगर उसका आप सीधे संग्रह करें शुद्ध होता है। भगवान ने जब हमको शुद्ध पेयजल प्रदान किया तो ये हमारी कमजोरी है जिसके कारण हमने उस जल को दूषित कर दिया।